अरबाब इख्तिदार का हम इंतजार करेंगे 2 दिन तक कि वो इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। उस दौरान हमारी उलमा से मुलाकातें रहेंगी। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि इस मसले पर किसी किस्म की खामोशी और मसलिहत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमें जहां तक जाना पड़ा हम जाने को तैयार हैं। ऐसे गुस्ताखों के खिलाफ हम बरसरेआम मैदान में रहेंगे। ये मुल्क के भी दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है, मुल्क के भी गद्दार हैं और इस्लाम के भी गद्दार हैं। और हम समझते हैं शख्स की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें, वजीर दाखिला का वहां जाकर इसे धमकी देना, मुहर्रमुल हराम में इस शख्स का आग लगाना, मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, पाकिस्तान के चारों तरफ होने वाली जो साजिशें हैं और मुल्क के लिए जो मसाइल हैं उसमें इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। दीगर मुहर्रम में जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उसमें गुस्ताखी है या नहीं है? क्या ये गुस्ताखी करने वाले तुम्हारे हैं या नहीं है? क्या इन गुस्ताखों से तुम्हारा ताल्लुक है या नहीं है? फिर जब नारा लगता है काफिर काफिर का, तो आप कहते हो काफिर काफिर का नारा लग गया। किसी आम तबके को काफिर कहा जाए तो सबको तकलीफ होती है, तो क्या सहाबाए किराम को काफिर कहने से मुसलमानों को तकलीफ नहीं होती? और ये अजीब बात है कि जब कोई एफआईआर दर्ज करवाने जाता है तो थाने वाले इंतजामिया उससे डराते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपको फोर्स रूल पे डाल दिया जाएगा। जाए बाढ़ में सारे फोर्स रूल और चाहे सारे आपके कानून, अगर यही सूरत याद रही तो हम ये कह देंगे कि हम किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है। हम फिर ये कह देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोस के साथ आज मैं आप हज़रात से, अपने सामईन से जो गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, यकीनन वो मैं बड़े तहम्मुल और सब्र और ज़ब्त के बंधन को बड़ा कंट्रोल करते हुए, इसलिए कि इस वक्त जो एक वीडियो गर्दिश कर रही है उसमें जो तौहीन की गई है वो तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त है। मुहर्रमुल हराम में कई जगहों पर गुस्ताखियाँ हुई और उसकी एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन एक शख्स ने मुहर्रमुल हराम की अपनी गुफ्तगू में कहा कि रिकॉर्डिंग की जाए, लाइव ना चलाया जाए। इसलिए उस वक़्त से हम समझ गए थे कि इसने कोई ऐसी बात करनी है जिसने मुल्क में आग लगानी है और इसने इस मुल्क को जो है वो फ़िरका वारियत की आग में डालना है, झोंकना है और मुल्क के अंदर बदअमनी फैलानी है। लेकिन चूँकि कोई बात वाज़ेह नहीं थी, अभी जो वीडियो सामने आई है उसमें शहनशाह नकवी नामी शियों के एक ज़ाकिर ने जनाब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तौहीन की हद कर दी। उसने तमाम के तमाम सहाबाए किराम को नऊज़ुबिल्लाह तकफ़ीर की। उसने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नऊज़ुबिल्लाह जहन्नमी कहा। उसने मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पामाल किया। मैं समझता हूँ ये वो शख्स है जिसकी वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है। ये वो शख्स है जिसकी महफिल में वज़ीर दाखिला शेख रशीद गया और उसने कहा कि आप ऐसी गुफ्तगू करें, आप तो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए। इसका मतलब है कि थपकी इसको वज़ीर दाखिला ने दी है। इसका मतलब है कि ये वज़ीर आज़म की इमाम पर सब कुछ कर रहा है। इसके पास सरकारी प्रोटोकॉल है। इसने यकम मुहर्रमुल हराम को भी एक बदतरीन गुस्ताखी की हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन्वान पर। अहले सुन्नत शदीद इस्तराब में और हम बहुत सख्त तकलीफ में हैं। हम मुल्की इदारों से सवाल करना चाहते हैं, ये शख्स पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही और इस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये रियासत से ज़्यादा ताकतवर है? क्या वज़ीर दाखिला की थपकी इसीलिए? क्या ये वज़ीर आज़म से इसीलिए मिला था? क्या ये गवर्नर के पास इसीलिए जा रहा है? क्या इसके पास जो सरकारी प्रोटोकॉल है वो इसीलिए दिए हुए है? क्या सरकारी प्रोटोकॉल में इस मुल्क में फ़िरकावारियत को बढ़ाया जा रहा है? क्या ये सब कुछ हुकूमती वहाँ पर हो रहा है? मैं रियासती इदारों से पूछना चाहता हूँ, ये कानून की रिट कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ इंतज़ामिया कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैं पूछना चाहता हूँ इस पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही? मैं आज वाज़े और खुले अल्फाज में ये बात कह रहा हूँ कि अगर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज न हुई और ये गिरफ्तार न हुआ तो इस मुल्क में जितनी बदअमनी फैलेगी और जो कुछ होगा इसकी जिम्मेदारी रियासत पर है, हुकूमत पर है। और ये जो शियों के बड़े उलमा ये बात कहते हैं कि जी हम गुस्ताखी नहीं करते और हम गुस्ताखी को आराम समझते हैं, मैं उनसे कहता हूँ जरा सुनिए ये गुस्ताखी है या नहीं है? दीगर मुहर्रम में जो एफआईआर दर्ज हुई है क्या उसमें गुस्ताखी है या नहीं है? क्या ये गुस्ताखी करने वाले तुम्हारे हैं या नहीं है? क्या इन गुस्ताखों से तुम्हारा ताल्लुक है या नहीं है? फिर जब नारा लगता है काफिर काफिर का, तो आप कहते हो काफिर काफिर का नारा लग गया। किसी आम तबके को काफिर कहा जाए तो सबको तकलीफ होती है, तो क्या सहाबाए किराम को काफिर कहने से मुसलमानों को तकलीफ नहीं होती? क्या सहाबाए किराम की तकफीर करने से तकलीफ नहीं होती?
क्या सवाए 3 को सबको मुर्तद कहने से तकलीफ नहीं होती? क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की इसमें तौहीन नहीं की गई? तमाम के तमाम तमामी सहाबाए किराम की क्या इसमें तौहीन नहीं है? ये तुम्हें तौहीन नजर नहीं आती? क्या तौहीन किस चीज को कहा जाता है? ये जो मुल्क में आग लगाने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूं अगर रियासत, हुकूमत, इंतजामिया FIR दर्ज नहीं करती, जो हम मुख्तलिफ थानों में हमने अपने लोगों को कहा हुआ है कि FIR के लिए जाएं, अगर किसी थाने में FIR के लिए हमारे दोस्त जाते और FIR नहीं काटी जाती तो हम समझेंगे गवर्नमेंट मुलव्विस है और ये इसकी सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात मैं उलमाए किराम अकाबिरीन उम्मत से अर्ज करना चाहूंगा कि जनाब देखिए ये सब कुछ यहाँ हो रहा है, क्या इसके खिलाफ कोई आवाज बनती है या नहीं बनती? क्या इसके खिलाफ मैदान में निकलना जरूरी है या नहीं है? और मैं एक बात यहाँ फिर दोहराना चाहूंगा कि जनाब एक आदमी कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद और एक आदमी कहता है पाकिस्तान वाले गद्दार हैं और दूसरा आदमी उसको कहता है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम गद्दार हो जो पाकिस्तानियों को गद्दार कह रहे हो। तो क्या ये दोनों मुल्क दुश्मन है? क्या ये दोनों जो है वो दोनों पर FIR होगी? इसके जवाब में जो कुछ लोग कर रहे हैं क्या उसको आप पकड़ेंगे? और ये अजीब बात है कि जब कोई FIR दर्ज करवाने जाता है तो थाने वाले इंतजामिया उससे डराते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपको फोर्स रूल पे डाल दिया जाएगा। जाए बाढ़ में सारे फोर्स रूल और चाहे सारे आपके कानून, अगर यही सूरत याद रही तो हम ये कह देंगे कि हम किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है। हम फिर ये कह देंगे हम मुल्क के अंदर अफरा तफरी से बचना चाहते, इसलिए काबरीन मिल्लत आप मैदान में आए, इस पर आप बात करें। मैं तमाम मकातिब फिक्र देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातिब फिक्र के ज़ुआमा और उलमा से दरमाना दरख्वास्त करूंगा, ये मसला हमारा नहीं है, ये मसला पूरे मुल्क का है, ये मसला दीन और शरीयत का है। लिहाजा कल को जो जुम्मा आने वाला है, मेरी तमाम आइम्मा किराम से और तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस मसाजिद के खुतबा से मेरी दरख्वास्त है कि कल का वो जुम्मा जनाब हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अजमत और शान पर पढ़ाएं और जो गुस्ताखी की गई है इस गुस्ताखी की मुजम्मत करें, इसका रद्द करें और जो तबकात ऐसी गुस्ताखियां करते हैं अवाम के शऊर को बेदार करें कि ये क्या हो रहा है और ये कौन लोग करवा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर FIR दर्ज नहीं होती और ये गुस्ताख, इस गुस्ताख समेत दीगर गुस्ताख अगर गिरफ्तार नहीं होते तो हम तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद गनी साहब के हुक्म पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इंशाअल्लाह अल अजीज इस हफ्ते के दौरान उलमा कन्वेंशन, उलमा से मुलाकातें और FIR दर्ज न होने की सूरत में कायदे मोहतरम की हिदायत के मुताबिक हम आइंदा जुम्मे से पहले सख्त तरीन एहतजाज की तरफ जाएंगे जब तक शहंशाह नकवी समेत गुस्ताख, मरदूद, लानती गिरफ्तार नहीं होते। उस वक्त तक हमारी एहतजाज जारी रहेगा और हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। हम हर अमन की पॉलिसी के साथ पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन हम किसी गुस्ताख के लिए कोई रियायत अपने पास नहीं रखते। इस तहरीक में अगर जो भी रुकावट बनेगा हम समझेंगे वो गुस्ताख का सहूलतकार है, हम समझेंगे वो गुस्ताख का साथी है, हम समझेंगे वो गुस्ताख के लिए राहें हमवार कर रहा है। और उन लोगों से जो इत्तेहाद की बातें करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, बताइए इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए और कौन से रद्द-ए-अमल का इज़हार करना चाहिए। मैं अपने तमाम दोस्तों से कहता हूं कल के जुम्मे में अपनी अपनी मसाजिद पे इस पर अपने एहतजाजी जो बयानात हैं और अज़मत सहाबा जो है उसे खुलकर बयान करें और उनके गुस्ताखों के खिलाफ खुली और वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो आवाम को बताएं। और उसके साथ साथ अरबाब इक़्तिदार का हम इंतजार करेंगे 2 दिन तक कि वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। उस दौरान हमारी उलमा से मुलाकातें रहेंगी। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि इस मसले पर किसी किस्म की खामोशी और मसलिहत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमें जहां तक जाना पड़ा हम जाने को तैयार हैं। ऐसे गुस्ताखों के खिलाफ हम बरसरेआम मैदान में रहेंगे। ये मुल्क के भी दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है, मुल्क के भी गद्दार हैं और इस्लाम के भी गद्दार हैं। और हम समझते हैं शख्स की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें, वजीर दाखिला का वहां जाकर इसे धमकी देना, मुहर्रमुल हराम में इस शख्स का आग लगाना, मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, पाकिस्तान के चारों तरफ होने वाली जो साजिशें हैं और मुल्क के लिए जो मसाइल हैं उसमें इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता मुहर्रम में ये कहा गया था कि इसमें कुछ राग एजेंट और कुछ गैर मुल्की एजेंट मुल्क में अफरा तफरी फैलाएंगे। इस मरतबा भी उन्होंने ऐसे किया, पिछली मरतबा भी ऐसे किया और उसका ताल्लुक किस मरतबा फिक्र से है वो सबको पता है।
है। लिहाजा तमाम मुसलमान मेरी इन बातों को गौर से सुने, और सुनने के बाद हमारे तमाम दोस्तों को मैं ये कह रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पर इस हवाले से अपनी भरपूर मुहिम चलाएं FIR के कटने के लिए और इसकी गिरफ्तारी के लिए, और इस तमाम ऐसे गुस्ताखों की गिरफ्तारी के लिए अपना किरदार जरूर अपनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज इसकी गिरफ्तारी तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।